आज मैं फिर आप लोगों के सामने इंडिका बुक का 77वां पार्ट के साथ फिर मैं हाजिर हूं और आज मैं आप लोगों को वह बात बताने जा रहा हूं कि ब्राह्मण असल में कौन लोग हैं। ब्राह्मण असल में कौन लोग हैं जिनका वर्णन जो है हीरोक्लस नाम का एक लेखक ने किया है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं ब्राह्मण तो असल में वह लोग हैं जो सूर्य की पूजा करते हैं और यह वही लोग हैं जिनके बारे में स्ट्रैबो और एरियन ने अपने बुकों में लिख करके पक्का सबूत के साथ वह दिया है। जो लोग निजी स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत तौर पे वह लोग सूर्य की पूजा करते थे और अपने स्वार्थ के लिए सामूहिक लाभ के लिए पशु काटते अर्थात बलि भी देते थे। वह लोग अपने समूह के लाभ के लिए पशु काटते थे अर्थात वह पशु बलि देते थे। ये लोग ऐसे लोग थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए ये इंडिका बुक का ये पूरा आपको लेख बता रहा है जो इंडिका बुक के लेखक मैगस्थनीज ने लिख करके दिया है और यह प्राचीन भारत का एक दुर्लभ इतिहास है। अब आइए, ब्राह्मण तो बुद्ध के जिन्न से अलग है। यानी ब्राह्मण और बुद्ध जो है दोनों आपस में कभी मेल नहीं हुआ है। यह दोनों समुदाय का आपस में मेल नहीं हुआ है। और मेल क्यों नहीं हुआ? तथागत बुद्ध हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। किसी चमत्कार का विश्वास वो नहीं करते थे। केवल जो मानव सत्य है, जो सत्य का रास्ता है उसको मानते थे। लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे वह स्वर्ग नरक, चमत्कार, जादू टोना टोटके को वह लोग सर्वोपरि मानते थे, जिसका आज भी प्रचलन आप लोग देखेंगे कि गांवों में शहरों में सुखाइती भी होती है और तरह तरह के टोटके करके घर में भी बांधा और लटकाया जाता है। ये इसीलिए जो है वह कभी भी दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं बना। जाति का संबंध कैसे बनेगा? एक आडंबरवाद के तरफ जिसका कोई तर्क, उसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, उसकी बात करता है और एक वो बात करता है जो तथागत बुद्ध जो है उस बात को रखते हैं, उस बात को करते हैं जिसका प्रमाण और साक्ष्य है वह अलग है। एक प्राचीन लेखक ने इन ब्राह्मण के कर्म कांड को, एक प्राचीन लेखक ने ब्राह्मण के कर्म कांड को बुद्ध के कर्म कांड, बुद्ध के शिक्षाओं से अलग बताया। कई लेखक ऐसे हुए दुनिया में जिन्होंने बुद्ध और ब्राह्मण को अलग अलग बताए, क्योंकि जो बुद्ध का शिक्षा जो है वो शिक्षा के ऊपर जोर दिए हैं, ज्ञान के ऊपर जोर दिए हैं। शिक्षकों को बिल्कुल अलग बताया गया है। यानी महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को बिल्कुल अलग बताया गया, दुनिया से अलग बताया गया, क्योंकि वह लोग तर्कशील मानव हुआ करते थे। तर्कशील होने की वजह से उन्होंने दुनिया की विकास की गति को दिया है। जो आप देखेंगे दुनिया में सर्वप्रथम अगर किसी ने विश्वविद्यालय खोला तो महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने तक्षशिला, नालंदा, साची ऐसे तमाम भारत के अंदर जो है 4 विश्वविद्यालय खोलवाने का कार्य किया। वह लोग तर्कशील थे और तर्कशील मानव ही दुनिया का इतिहास रचता है। जिनको बिल्कुल अलग बताया गया है, जो भिक्षु बन गए, उसी में से कुछ ब्राह्मण लोग जो भिक्षु बन गए, यानी महात्मा बुद्ध के विचारों को स्वीकार कर लिए, वह लोग आज भी वो अलग हैं। वो लोग
केवल ब्राह्मणों से अलग हैं। ब्राह्मण की तरह एक कुल जाति के लोग नहीं है। ब्राह्मण की तरह वो लोग एक कुल जाति के लिए नहीं, जाति के नहीं है, वह लोग केवल है तो मानव है। उसी समुदाय से जो निकल करके चला गया वह बुद्ध धर्म को अपना लिया, तो वह लोग कोई जाति व्यवस्थाओं में नहीं रह गए, वह ओनली फॉर केवल मानव व्यवस्थाओं में रह गए। जो भिक्षु बन गए वह ब्राह्मण की तरह उनसे रहना, उनके तरह खाना, बिल्कुल उनसे भिन्न होकर के वो अपने जीवन को अलग वो बना लिए। वह विद्वान लोगों की पूजक बन गए, यानी विद्वान लोगों को अपना वह आदर्श मानने लगे और विद्वान के भांति वो रहने भी लगे। जो यहाँ के लोग थे वो ब्राह्मण लोग सूरज की पूजा करते थे, धार्मिक कर्म कांड को ये मानते थे। दुनिया को बार बार ये आज भी बताते हैं, पहले भी बताते आए कि दुनिया प्रलय होगी, प्रलय के बाद ऐसे बना और प्रलय होगा तो फिर एक नया दृश्य होगा, जो कि दोस्तों ये विज्ञान कहता है करोड़ों अरबों साल से क्या हो रहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वह परिवर्तन होगा, उसे आप हम माने अथवा न माने, लेकिन प्रकृति का जो नियम है वह परिवर्तनशील है और समय समय पर परिवर्तन करती रहेगी। कहीं ऐसा कोई कर्म कांड करने से कोई चीज का बदलाव नहीं होगा, वो प्रकृति के आधार पर बदलाव होता रहेगा। कर्म कांड करते बुद्ध और जिन के धर्म के बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, उनकी किसी भी ढंग का प्रमाण और लोग ये आपस में एक नहीं रहते और एक उनकी प्रकृति नहीं बनती। ब्राह्मणों की आदत और सिद्धांत जैसे लेखक बताते हैं, ब्राह्मणों की आदत और सिद्धांत को जैसे लेखक बताते हैं, रूढ़िवादी हिंदुओं के रीति रिवाज से बहुत मेल खाते हैं। रूढ़िवादी जो बिल्कुल मानवता के रास्ते पर न चल करके केवल उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उनसे उनकी चीजें बहुत मेल खाती है। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म केवल मानने की चीज है, उसे जानने की चीज नहीं है, उसे तर्क की जरूरत नहीं है, धर्म खोजने की जरूरत नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म केवल ओनली फॉर मानने की चीज है। धर्म ये कहता है जो मैं कह रहा हूं उसको आप मानो, जानने की कोशिश मत करो। जानने की कोशिश केवल कौन करता है? बौद्ध लोग करते हैं। बौद्ध का मतलब होता है बुद्ध की बुद्धि के प्रयोग करने वाले, महात्मा बुद्ध के तर्कशील ज्ञानों पर चलने वाले, वो लोग केवल उस चीज को मानते हैं। तर्क करने का काम केवल उनका है। उस समय भारत में मौजूद थे कौन थे? यूनानी लोग जो बाहर से आए थे हमारे भारत में, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। और वो उसी में से यूनानी लेखक सिकंदर के साथ भारत आया तथा वह चौथी ईसा पूर्व में मैगस्थीन के समय भी मौजूद थे तथा उस समय तीसरी सदी ईसा पूर्व में भी मौजूद थे, जब पोर्फिरियस का भारत आगमन हुआ। एक पोर्फिरियस नाम का इंसान था जो भारत में प्रवेश किया। उस टाइम भी मैगस्थनीन यहां हमारे भारत में थे। एक ब्राह्मण कलाम और एक भिक्षु मंडानी यानी दंडामी, मंडानी यानी दंडामी। मैगस्थनीन के अनुसार स्व हत्या, स्वयं को मारना, दर्शन को हठ धार्मिकता नहीं, लेकिन जो ऐसा करता है उसे मूर्ख कहा जाता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आत्महत्या करने वाले 5 तरह के लोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर आत्महत्या करने वाले 5 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है जिनका स्वभाव बहुत कठोर होता है, वह स्वयं को, जिनका स्वभाव बहुत कठोर होता है, वो स्वयं को अपने को ही
छुरे से वार करके और आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा, जो कुछ लोग सीधी खड़ी चट्टानों से कूद जाते हैं, जो डरते नहीं हैं, उनको मरने से डरते नहीं हैं। तीसरा जो होता है, जिनको दर्द होने का डर नहीं होता है, जिनको दर्द होने का डर नहीं होता है, वह पानी में डूब कर मरते हैं, तो कूद जाते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग सुना होगा, वो कूद जाते हैं और पानी में कूद करके वह मर जाते हैं। और चौथा जो होता है, जो दर्द सहन कर सकते हैं, जो दर्द सहन कर सकते हैं, वह तो खुद को फंदे पर लटक करके मर जाते हैं। जो दर्द को सहन करते हैं, वो लोग खुद को फंदे पर लटक करके मर जाते हैं। पांचवा व्यक्ति वो होता है जो अत्यधिक प्रबल स्वभाव के हैं। पांचवा व्यक्ति आत्महत्या करने वाला वो होता है जो अत्यधिक प्रबल स्वभाव के हैं। वह स्वयं को आग में अपने आप को जला देते हैं, यानी शरीर के ऊपर आप देखे होंगे तेल डाल करके शरीर में आग लगा देते हैं। दोस्तों, इस तरह के लोग होते हैं। आज मेरा यह विचार इंडिका बुक का लेख आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य इसका सुझाव दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।